सुंदरता, सुंदर होना ये भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा होता है। गॉड गिफ्टेड होता है दोस्तों। लड़की अगर सुंदर हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन अगर लड़की अपनी सुंदरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे, अपने हुस्न को, अपनी जवानी को, अपने जिस्म की प्यास मिटाने के लिए और पैसे की भूख मिटाने के लिए अगर हथियार बना ले, तो फिर मामला जो है वो गलत दिशा में निकल जाता है दोस्तों। और इसके परिणाम जो होते हैं वो बहुत ही भयावह होते हैं। जैसे कि ये जो लड़की थी जिसका कि नाम होता है विभा। विभा जो थी इस वक्त अपने ही ब्यूटी पार्लर में एक लड़के के साथ उसकी प्यास मिटाने में लगी हुई थी। वो इतनी निश्चिंत थी कि जैसे वहाँ कोई आएगा ही नहीं और उसे कोई देखेगा ही नहीं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आकर के पहुँचता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अंदर अभी क्या दृश्य देखने वाला है। और जब वो अंदर आकर के देखता है तो विभा का तो ध्यान ही नहीं था, ना ही उस लड़के सलीम का ध्यान था। वो दोनों तो अपनी पवन चक्की चलाने में लगे हुए थे दोस्तों। लेकिन विमल ने जब देखा तो उसके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से अनायास ही आंसू छलक पड़े थे। उसके जैसे सपने ही टूट गए हों, क्योंकि विमल जो था विभा से बेइंतहा प्यार करता था। विमल जो था वो विभा को उसकी दोनों बच्चियों सहित अपनाने को तैयार था। वो विभा से शादी के सपने संजो रहा था और विभा की बेटियों को अपनी बेटियों की तरह मानता था। उसने कई लोगों के मुंह से सुना तो था कि विभा जो है कई मर्दों के साथ इस प्रकार के संबंधों में है, लेकिन विमल को विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन आज विमल ने जो देखा था अपनी आंखों से, उसके बाद उसका तो जैसे प्यार नाम के शब्द से विश्वास ही उड़ गया था। लेकिन फिर भी विमल जो है विभा से कुछ नहीं कहता, उल्टे पाँव वहाँ से रोता हुआ निकल करके चला जाता है दोस्तों। लेकिन विभा ये सब कुछ जो कर रही थी, विभा को ये सब कुछ ठीक लगता था। वो लोगों से लड़ पड़ती थी और अपने आप को सच्ची साबित करती थी। लेकिन विभा ये नहीं जानती थी कि वो जो ये सब कुछ कर रही है इसकी कीमत उसे नहीं, उसकी दोनों बेटियों को चुकानी पड़ेगी दोस्तों। और ऐसा ही होता है इस घटना में। क्या थी ये पूरी घटना और क्या हुआ इसके आगे, क्योंकि विभा जो थी यहाँ रुकने वाली नहीं थी। विभा इसके बहुत आगे जाने वाली थी। और उसके बाद इस घटना में, इस कहानी में जो कुछ होता है दोस्तों, हैरान और परेशान करके रख देने वाला होता है, बहुत ही चौंका देने वाला होता है। बताऊंगा पूरी घटना विस्तार से। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय विक्रम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास कबीर नगर एक गाँव पड़ता है। वहाँ से एक नहर बहती है दोस्तों। सुबह सुबह जब राहगीर वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उस नहर में एक काला बैग पड़ा हुआ देखते हैं। कौतूहलवश जाकर के जब उस बैग को खोला जाता है तो उनकी रूह कांप जाती है, उनके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उस बैग में जो थी एक लाश होती है दोस्तों। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आकर के जब वहाँ पहुँचती है, देखती है तो बैग में एक लाश होती है, एक लड़की की, जिसकी उम्र 10-11 वर्ष के करीब होती है। और देखने पर पता चलता है कि उस बैग में 2 ईंट डाली हुई थी और काफ़ी सारा नमक डाला हुआ था। मतलब इसे फेंकने वालों ने पूरी तैयारी के साथ इसे फेंका था। लेकिन रात का अंधेरा और कोहरा जो था उन्हें धोखा दे कर चला गया था। वो नहीं जानते थे कि पुल पर से जिस नहर में इसको फेंक रहे हैं वहाँ पर पानी जो है काफ़ी कम था दोस्तों। इस वजह से वो जो बैग था वहीं का वहीं रह गया। और सुबह जो है राहगीरों को मिला और पुलिस को इस बात की खबर लग गई। पुलिस अभी इसकी तफ्तीश कर ही रही थी कि पुलिस को एक फ़ोन और आकर के पहुंचता है और पुलिस को पता चलता है कि उमरिया गांव के पास बहने वाली इसी नहर में एक बोरी और बरामद हुई है। और उस बोरी में भी जो है इसी प्रकार का कुछ मामला है। पुलिस का एक दल जब वहां पर जाकर के पहुंचता है तो क्या देखता है कि बोरी में भी जो है एक लड़की की लाश है। उसकी उम्र होगी 8 वर्ष के करीब, और उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही काम था। ईंट डाली हुई थी और नमक डाला हुआ था। दोनों लड़कियों के मुंह पर जो है दोस्तों बड़ा वाला टेप लगाया गया था, जिससे उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। और गले पर एक गहरा निशान था, जैसे कि किसी प्लास्टिक के केबल से या वायर से गला दबा करके उनको जो है समाप्त कर दिया गया हो। पुलिस दोनों लाश को जो है मौका मुआयना पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इन दोनों शवों की शिनाख्त करना। पूरे इलाके में जो है कोहराम सा मच जाता है। खबर काफ़ी चर्चा का विषय बन जाती है। व्हाट्सएप पर इन लोगों की फ़ोटो सर्कुलेट होने लगती है। और व्हाट्सएप पर जब दोनों लड़कियों की फ़ोटो सर्कुलेट होती है दोस्तों, तो पुलिस को एक कॉल आती है और लड़कियों की शिनाख्त हो जाती है दोस्तों। पुलिस को पता चलता है कि सीतापुर के ही आलमनगर में रहने वाली विभा पांडे नाम की एक महिला है और ये दोनों बच्चियां उसी की है।
पुलिस तुरंत जब विभा पांडे के घर पर जाकर के पहुंचती है तो पुलिस को वहां पता चलता है कि विभा पांडे और ये दोनों बच्चियां तो 2 दिन से गायब हैं, घर से लापता हैं। पुलिस को बड़ा आश्चर्य होता है कि 2 दिनों से एक महिला अपने दोनों बच्चियों के साथ लापता है और इन्हें ढूंढने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। तभी वहां पर विभा पांडे का भाई आकर के पहुंच जाता है, जिसका कि नाम नवीन होता है। पुलिस जब नवीन से पूछताछ करती है तो नवीन पुलिस को बताता है कि दरअसल वो अपने माँ और बाप को लेकर कुछ दूरी पर किराए के मकान में रहा करता था और इस मकान में विभा जो है अकेली ही रहा करती थी और विभा के साथ परिवार का कुछ विवाद था। इस वजह से विभा के साथ उनकी बोलचाल भी नहीं थी। इसलिए विभा क्या करती है, क्या नहीं करती, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, परिवार को उससे कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए परिवार को पता ही नहीं चला कि विभा जो है 2 दिनों से अपनी बच्चियों समेत लापता है दोस्तों। पुलिस को और जानकारी ये मिलती है नवीन के द्वारा कि विभा जो है, विभा के संबंध, गहरे संबंध विमल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति से है। विमल गुप्ता का आना जाना अक्सर रोज़मर्रा की तरह ही जो है विभा के साथ लगा रहता है। वो डेली जो है विभा के साथ ही पूरा दिन या पूरी रात वो विभा के साथ गुजारता था। इस प्रकार के उसके संबंध विभा के साथ थे। पुलिस विमल की तलाश करती है और विमल को पूछताछ के लिए थाने लेकर के जाती है। अब विमल से जब पूछताछ करने लगती है पुलिस, तो विमल जो है पुलिस को गोल गोल बातों में घुमाने लगता है। लेकिन पुलिस का सीधा सीधा सा सवाल था कि जिस महिला के साथ उसके इतने गहरे संबंध थे, जो अपना दिन और रात उस महिला के साथ बिताया करता था, और वो महिला अपनी बच्चियों समेत अगर 2 दिनों से लापता थी, तो सबसे ज़्यादा चिंता और फिक्र तो विमल को ही होनी चाहिए थी। तो विमल ने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि विमल ने पुलिस को बताया था कि 12 फरवरी की शाम 7 बजे उसने आखिरी बार विभा को देखा था, जब वो उसके साथ मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी और उसके बाद उसने ऑटो रिक्शा में विभा को बैठा दिया था और उसके बाद वो घर वापस आ गई थी। उसके बाद से वो विभा से मिला ही नहीं था दोस्तों। पुलिस के लिए इस वक्त प्राइम सस्पेक्ट जो था विमल ही था, और पुलिस अब जब विमल से कड़ाई से पूछताछ करती है तो विमल ज़्यादा देर पुलिस का टॉर्चर सह नहीं पाता दोस्तों, और उसके बाद वो सच्चाई बयां कर ही देता है। और उसके बाद वो जो बात बताता है दोस्तों, पुलिस शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि विमल बताता है कि ये दोनों लड़कियां ही नहीं, विभा भी जो है, विभा भी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने विभा को भी जो है मौत के घाट उतार दिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस जो है विभा की जो लाश की उसकी भी तलाशी की जाती है। विभा की लाश को वहीं से बहने वाली सराय नदी में फेंका गया था और गोताखोरों की मदद से विभा की लाश को भी एक बोरी में उसी प्रकार से डाला गया था। गोताखोरों की मदद से उस लाश को भी बरामद कर लिया जाता है, उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है दोस्तों। विमल ने आगे बताया कि इस घटनाक्रम को जो है, इस घटनाकांड को जो है विमल ने अकेले अंजाम नहीं दिया था। विमल के साथ इसमें शामिल थे उसके 4 दोस्त, राहुल, जुबेर, दिलीप शर्मा और मुकेश। इन चारों लोगों को भी इस विमल के निशानदेही पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद विमल से जो कहानी पूछी जाती है, इस तिहरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है, कहानी क्या है, तो विमल जो बात बताता है वो कुछ इस प्रकार से निकल करके सामने आती है दोस्तों। दरअसल विभा पांडे जो होती है अशोक पांडे की इकलौती बेटी थी और इसका एक भाई था नवीन कुमार। विभा जैसे जैसे जब जवान हुई तो विभा इतनी खूबसूरत थी कि भंवरे जब उसके पीछे मंडराने लगे। विभा भी जो थी हंसमुख मिजाज और दिलफेक किस्म की लड़की थी। उसे भी लड़कों के साथ बातें करना, इंटरेक्ट होना बहुत पसंद आता था और धीरे धीरे विभा की हरकतें बढ़ने लगी और उसके बाद विभा जो है जिस्मानी खेल में भी उतर गई। एक नहीं कई लड़कों के साथ उसके संबंध रहने लगे। विभा कभी एक पर टिक करके नहीं रहा करती थी। परिवार को जब बेटी के बारे में सब कुछ पता चला तो परिवार परेशान होता है और उसके बाद विभा की शादी कर दी जाती है प्रवीण पांडे नाम के एक व्यक्ति से। उसके बाद प्रवीण पांडे के साथ विभा रहने लगती है। इसी प्रकार इसी दौरान विभा और प्रवीण के 2 बेटियां होती है और देखते ही देखते 4 से 5 वर्ष का समय बीत जाता है दोस्तों। लेकिन विभा जो थी, विभा अपनी हरकतों से शादी के बाद भी बाज नहीं आई थी। उसके यही काले कारनामे इसी प्रकार से जारी रहते हैं और प्रवीण के लाख समझाने के बाद भी जब विभा नहीं समझती तो आखिरकार प्रवीण और विभा अलग हो जाते हैं। प्रवीण जो होता है विभा को छोड़ देता है और प्रवीण से अलगाव हुआ तो विभा जो है अपने माता पिता के घर पर आकर के रहने लगी आलमनगर में, और वहीं पर घर के एक हिस्से में विभा रहने लगी थी और दूसरे हिस्से में नवीन और उसके माँ बाप रहने लगे थे। लेकिन विभा की ऐसी हरकतें जारी थी। विभा ने अब वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया था। ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद उसकी एक हरकतें कारनामे और ज़्यादा बढ़ने लगे थे। पूरे मोहल्ले में, आसपास के इलाके में जो है विभा पूरी तरीके से बदनाम हो चुकी थी और ये बदनामी परिवार को बर्दाश्त नहीं थी दोस्तों। इसी वजह से काफ़ी वाद विवाद विभा के साथ परिवार का होता रहता था और आखिरकार परिवार परेशान होकर के एक फैसला लेता है और उसके बाद नवीन अपने माँ बाप को वो घर छोड़ ही देता है और घर छोड़ करके दूसरे मोहल्ले में जाकर के जो है किराए का मकान लेकर के रहने लगता है। अब यहाँ पर विभा सिर्फ अकेली ही रहने लगी थी। इसी बीच विभा से टकराता है एक व्यक्ति जिसका कि नाम होता है विमल गुप्ता। विमल गुप्ता जो है सीसीटीवी का काम किया करता था। अब विभा से जब इसकी दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और ये जो विमल गुप्ता होता है ये इसकी खूबसूरती पर बुरी तरीके से पागल हो जाता है, मर मिटने को तैयार हो जाता है दोस्तों। उसे बेइंतहा चाहने
खाने लगता है और उसकी शारीरिक ज़रूरतें जो है विभा बड़ी आसानी से अब पूरी करने लगी थी। विभा की भी शारीरिक ज़रूरत पूरी हो रही थी, विमल की भी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो रही थी और विमल की आर्थिक ज़रूरत भी और विभा की आर्थिक ज़रूरत भी विमल जो है पूरी कर रहा था। वो बेइंतहा पैसा उस पर लुटाने लगा था, उसकी हर डिमांड वो पूरी करता, उसकी बच्चियों का भी वो पूरा ख़्याल रखता, अपनी बच्चियों की तरह उसका ख़्याल रखने लगा था। लेकिन विभा जो थी दिल से उससे जुड़ी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि विभा का तो ये रोज़मर्रा का ही खेल था। जहाँ विमल इस रिलेशन को लेकर के सीरियस था, वहीं विभा जो थी उसके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही थी, उसका इस्तेमाल कर रही थी। विभा दरअसल अपने और अपनी बच्चियों के अलावा किसी को कुछ समझती ही नहीं थी दोस्तों। इस ऐसी कई बार बातें विमल के कानों पर उड़ती उड़ती आकर के पहुंचती थी और जब वो विभा से बात करता तो विभा इस बात को टाल जाया करती थी। तभी विभा की ज़िंदगी में एंट्री होती है एक सलीम नाम के लड़के की, और सलीम के साथ नज़दीकियाँ विभा की इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है, और जब नज़दीकियाँ बढ़ती है तो विमल को ये बात खटकने लगती है, और वो सलीम ही था लड़का जिसके साथ रंगरेलियाँ मनाते हुए विमल ने अपनी आंखों से विभा को देख लिया था। और उसके बाद उसका और विभा का जो है विवाद होता है, वो विभा को समझाने की कोशिश करता है, उसके सामने शादी की पेशकश करता है, लेकिन विभा जो है साफ इनकार कर देती है, उसे धुतकार देती है, क्योंकि विभा तो आखिर आज़ाद पंछी थी। जब उसने अपने माँ बाप की, अपने भाई की, अपने पति की नहीं सुनी तो आखिर विमल की औकात ही क्या थी दोस्तों। और उसके बाद विमल जो है अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि उसका तो है जो है बुरी तरीके से काट दिया गया है। वो अपना दिलो जान सब कुछ निछावर करने को तैयार था विभा पर, बेतहाशा उस पर पैसा लुटाया करता था और विभा सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया करती थी। प्यार में चोट खाया हुआ व्यक्ति जो होता है दोस्तों भूखे शेर की तरह हो जाता है और चोट खाए नाग की तरह हो जाता है, और ऐसा ही कुछ हाल विमल का था। और प्रतिशोध की आग में जब धड़कने लगा था विमल, तो विमल एक फैसला लेता है कि अगर विभा मेरी नहीं हो सकती तो विभा को मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा, और इसलिए फैसला किया जाता है कि विभा को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन वो काम ये अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए अपने एक दोस्त की मदद लेता है जिसका कि नाम दिलीप शर्मा होता है। दिलीप शर्मा का भी कुछ पैसे का लेन देन था, विभा के साथ विवाद चल रहा होता है, इसलिए उसे भी बदला लेना था। अब दिलीप शर्मा जो है वो भी सम्मिलित हो जाता है विमल के साथ। उसके बाद दिलीप शर्मा जो होता है राहुल को और मुकेश को और एक और दोस्त जुबैर को भी अपने साथ इस चीज़ में शामिल किया जाता है। उन्हें 10-10 हज़ार रुपये देने की बात की जाती है दोस्तों। उसके बाद 12 फरवरी की वो शाम, जिस दिन विमल जो होता है विभा को किसी बहाने से लेकर के दिलीप शर्मा की दुकान में जाकर के पहुंचता है, जो कि वो मोबाइल की दुकान होती है, और वहां पर जाने के बाद पहले से ही मौजूद सारे लोग, ये चारों दोस्त जो होते हैं, विभा को दबोच लेते हैं। विभा के मुंह पर जो है वो बड़ा सा टेप लगा दिया जाता है जिस वजह से वो चिल्ला ना सके, और उसके बाद वहीं रखी एक कंप्यूटर केबल से उसका गला घोंट करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद विमल फिर से वापस जाता है, उसकी दोनों लड़कियों को, बेटियों को लेकर के वहीं दुकान में आता है, और उसी प्रकार से सेम फार्मूला उनकी दोस्त की दोनों बेटियों पर भी अपनाया जाता है और उन्हें भी जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब मामला आया था लाशों को ठिकाने लगाने का। इनमें से जो एक लड़का होता है दोस्त इनका पंकज, फैसला किया जाता है कि पंकज के खेत में जो है गड्ढा खोद करके वहाँ पर इनको गाड़ दिया जाएगा। जेसीबी का इंतजाम किया जाता है, ले जाकर के गड्ढा भी खोदा जाता है। लेकिन जब वहाँ खुदाई चल रही होती है तो परिवार के लोग और आसपास के लोग जब पूछताछ करने लगते हैं कि ये गड्ढा किस लिए खोद रहे हो, पंकज बताता है कि यह खाद बनाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। लोग चले जाते हैं, लेकिन पंकज डर जाता है दोस्तों, और वो साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं अपने खेत में ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कल चल के पकड़े गए तो मैं फंस जाऊँगा। इसीलिए अब लाशों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में कुछ चेंज करना पड़ता है। एक कार का इंतजाम किया जाता है, ज़ैलो कार का, और रात को फिर इस प्रकार से उन्हें बोरियों में और बैग में डाल करके दोनों लड़कियों को ले जा करके नहर में फेंका जाता है, और विभा की लाश को जो है इसी प्रकार से बोरी में डाल करके नदी में फेंका जाता है दोस्तों। लेकिन अंधेरे की वजह से और कोहरा होने की वजह से उन्हें धोखा हो जाता है, और वो बैग इस ऐसी जगह फेंक दिया जाता है, बैग और वो दूसरी लड़की की बोरी, जहाँ पर जो है पानी कम होता है, और इस वजह से वो पुलिस के हाथ लग जाती हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये थी, एक इतना गंदा काम इन लोगों ने किया था कि वो जो बड़ी लड़की थी उसके साथ उसको वहाँ पर मौत के घाट उतारने के बाद इनमें से जो एक लड़का था जिसका कि नाम मुकेश होता है, उस मृतदेह के साथ उसने दुष्कर्म किया था, जिसकी पोस्टमार्टम में पुष्टि भी हो गई थी दोस्तों। संबंधित और विभिन्न धाराओं के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जहां से न्यायालय में पेश किया जाता है, न्यायालय वहां से इन्हें जेल भेज देता है दोस्तों। तो